बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संदूक की जिसकी उम्र मुझसे भी ज़्यादा है, तकरीबन 52 साल से भी ज़्यादा। और ये वो संदूक है जो मेरे वालिद साहब ने लाल कुर्ती में उनकी रिहाइश थी तो उन्होंने किसी से ख़रीदे होंगे, और इनको हमने अपने छोटे होते से अपने घर में देखा। लेकिन फिर बाद में इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो ये कभी शेड में पड़े रहते थे, कभी सीढ़ियों के नीचे। तो मतलब ये एक तरह से नाकारा सी चीज़ें थीं, लेकिन मैंने इनको फेंका नहीं। ये मेरे साथ साथ हम जिस घर में शिफ्ट होते थे वहाँ साथ जाते थे, और मेरा ख्याल था मैं कभी इनको दोबारा रिस्टोर करूँगा या इनको कहीं इस्तेमाल में लाऊँगा। तो अब मुझे मौका मिला और मैंने वीकेंड्स का टाइम रखा कि वीकेंड पे 1-2 घंटे इसके साथ काम किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसकी हालत इंतहाई ख़राब थी। मिट्टी में, बारिश में पड़े रहने की वजह से इसकी लकड़ी तक जो थी, मतलब लकड़ी तो ठीक थी लेकिन ऊपर लेयर्स और कलर सब ख़राब हो चुके थे। तो उसको स्मूथ करने के लिए, सतह को अच्छा करने के लिए पहले मैंने रेगमाल से इसको साफ़ किया। इसके ऊपर जो रंग उखड़ रहा था उस सबको उतारा, जो मिट्टी मौजूद थी उसको साफ़ किया, ताकि ये इस हालत में आ जाए कि हम इसके ऊपर पेंट का पहला कोट कर सकें। उसके बाद मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि इसके ऊपर इसका अपना रंग यानी काला रंग बेहतर लगेगा, तो मैंने इसके ऊपर काला पेंट किया। और ये ख़ासा मुश्किल काम था क्योंकि लकड़ी ख़ुद भी ख़राब हो रही थी, और ख़राब तो नहीं कहूँगा लेकिन कम से कम ये ज़रूर था कि वो उसका पेंट बुरी तरह ख़राब हो चुका था। तो उस सारे को दोबारा से नया करना था, लेकिन ऐसे नया करना था कि उसका पुरानापन भी बरकरार रहे, यानी जो उसकी कदीम लुक है या उसकी विंटेज लुक है वो कायम रहे। जो टूट फूट छोटी मोटी है उसको भी रखा जाए, लेकिन रंग बेहतर हो जाए। तो लिहाजा बहुत एहतियात से इसके ऊपर 2 कोट किए गए। पहले कोट में ही अंदाज़ा हो गया कि हाँ ये रंग से कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है, और उससे ये फ़ायदा हुआ कि थोड़ा सा हौसला मिला कि ये जो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, जो आप एंड में देखेंगे, तो ये वो हो सकता है। फिर मैंने इसके नीचे डिफरेंट पाए लगाने की कोशिश की, टांगें, पिंडी से लकड़ी की टांगें मंगवाई। इत्तेफाक से वो भी कुछ इसके साइज़ से बैलेंस नहीं थी, ज़्यादा लंबी थी। फिर उनको सोचा और उनकी पैमाइश करके तकरीबन 6 इंच से उनको काटा, ताकि वो इस हद तक रह जाएं कि वो इस संदूक के साथ मैच कर जाएं। तो इनको फिर बाज़ार लेकर गया दोबारा और इनको वहाँ से फ़िट करवाया, क्योंकि ये कच्ची लकड़ी होती है अमूमन और ये हमसे नहीं लग रही होती। तो फिर इसको घर लाए, पहला वीकेंड ख़त्म हो रहा था और इसको हमने बंद कर दिया। और फिर नेक्स्ट वीकेंड बहुत शदीद गर्मी थी, तो लिहाजा कमरे के अंदर ही के ठंडक में बैठ के काम किया जाए। तो घर का कबाड़ खाना बनाया गया, और फिर इसके ऊपर एक गोला जो कि दरवाज़े पे अमूमन आपने साइड्स पे लगा देखा होगा, वो लाकर काट कर मैंने इसके ऊपर इशारा लगाया, क्योंकि मैं इसकी शक्ल तब्दील करना चाह रहा था और इसको साथ साथ देखता भी रहा। अब इसकी काली लुक जो थी या काला पेंट इस लकड़ी के साथ कुछ बेहतर नहीं लग रहा था, तो लिहाजा इस हफ़्ते फिर, यानी ये 3 हफ़्ते का प्रोजेक्ट हो गया था, ये हफ़्ता तीसरा हफ़्ता था, तो इसका पेंट चेंज किया गया। इसको मैंने ब्राउन किया दोबारा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि ये अपनी विंटेज लुक या अपने कदीम शक्ल कैसे ज़्यादा बेहतर दिखाता है। तो जब ये ब्राउन हो गया तो उसके बाद मैंने इसकी जो ये ऊपर लगाया था, पट्टियाँ लगी हुई थी, इनको गोल्डन करने का मैंने सोचा था, लिहाजा इनको गोल्डन पेंट किया, ताकि एक तो वैसे उसके विंटेज लुक बरकरार रहे, लेकिन कुछ बॉर्डर्स ऐसे बन जाएं जो कि उसको खूबसूरती दें। तो लिहाजा ये गोल्डन पेंट किया गया, और ये 2 पेंट के कोट इसके ऊपर हुए, ब्राउन के 2 हुए और ये गोल्डन के भी 2, जिसके बाद इसकी थोड़ी सी शक्ल निकल आई। और फिर इसी की कुंडी पर और इसकी साइड्स को ही मैंने नहीं बदला था, पुराना रहने दिया था, तो ये इसकी नई शक्ल आई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या चीज़ बनाई, तो दरअसल मैंने कुछ माह पहले एक बहुत पुराना टीवी ख़रीदा था जो हमारे बचपन के ज़माने का था, विदाउट रिमोट कंट्रोल। तो मुझे उसको, टीवी को रखने के लिए एक मेज़ की ज़रूरत थी या ट्रॉली की, और मैं ट्रॉली नई ख़रीदना चाह रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि विंटेज यानी पुराने ज़माने की कोई ऐसी चीज़ हो, लिहाजा उसके लिए फिर मैंने ये टेबल बनाया है, और इस पर आप वो टीवी देख सकते हैं, ये एक पुराने ज़माने का रेडियो देख सकते हैं।
तो लिहाजा ये मेरा भी कॉर्नर छोटा सा जो मैं बनाना चाह रहा था बहुत अरसे से, वो बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेहनत और ये काम पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।